हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है विज्ञान का मॉडल पेपर। आप सभी को सारे क्वेश्चन याद करने हैं, सभी के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो इसकी टेंशन ना करें। आपको एग्ज़ाम से पहले इतने क्वेश्चन हम करवा देंगे सभी सब्जेक्टों के कि आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको जितने भी हम आपको पेपर करवाएं और जितने भी क्वेश्चन करवाएं सब आपको याद रखना है और सारे वीडियो देखने हैं। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखें, एक वीडियो हम डाल चुके हैं संस्कृत का, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखें। तो आज बात करते हैं हम मॉडल पेपर 1 की। विज्ञान का मॉडल पेपर है पहला। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, तो आप टेंशन ना लें। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से आप जाएँ और अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे फटाफट से जाके जुड़ जाएँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव के पाचन तंत्र में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के मध्य पाई जाने वाली अवशिष्ट संरचना है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको ग्रहणी, क्रमिरूपी परिशेषिका, तीसरा है गुदा और चौथा यहाँ पे डबल बार प्रिंट हो गया है तो इसको मिस करें। आपका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा क्रमिरूपी परिशेषिका। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। दूसरा है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो आपके ऑप्शन है सोचने के लिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है हृदय स्पंदन के लिए, ये भी सही है। तीसरा है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। तो आपका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपका लेशमानिया में जनन होता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको बहुखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा और कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा लेशमानिया में जनन होता है द्विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं चीन के विद्यार्थी, बिल्कुल नहीं। चिंपैंजी, यस, ये हमारा उत्तर है। हमारी समानता किससे है? चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट है आपका पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा जल का वहन। आपको जाइलम से याद रखना है, जैसे जल और जैसे जाइलम, जल का वहन उत्तरदायी है। 6 नंबर है आपका निम्न में से कौन सा यौगिक फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी आपको याद रखनी है। फोटोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी में होता है आपका ऑप्शन नंबर से AgBr। नेक्स्ट है रसायनों का राजा कहलाता है, तो रसायनों का राजा हम किसे कहते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन में H2SO4। नेक्स्ट है शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? ये होता है आपका 24 कैरेट का। ये सभी तो आप जानते ही होंगे। इसका आंसर रहेगा 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है आपका उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ब 16 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आदि। नेक्स्ट है आपका मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो किस पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब? वह बनता है आपका ऑप्शन नंबर द दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल पर आपका प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता, तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा ओम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका निम्न में से दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल कौन सा है? CH3COOH। ये सारे ऑप्शन ए, ब और स आपके प्रबल अम्ल हैं, बाकी का ऑप्शन नंबर द आपका दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें आपको। फर्स्ट है सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उत्पादक। आंसर लिख लें, उत्पादक। नेक्स्ट है आपका विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आपका आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर। नेक्स्ट है 3 नंबर, जब 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपथ में उपयुक्त शक्ति होती है, तो यह होती है 1 वाट। तो शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है आपकी धारा इंटू वोल्टेज, करंट इंटू वोल्टेज। तो करंट आपको दे रखा है 1 और वोल्ट भी आपको दे रखा है 1, तो 1 इंटू 1 1 वाट। तो आपका 1 वाट उत्तर आएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर,
खालिस्तान के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। तो किसके विलयन को सिरका कहा जाता है? एसिटिक एसिड। लिख लीजिए, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, 3 से 4% विलयन को। नेक्स्ट है आपका CH3OH का IUPAC नाम क्या होता है? तो CH3OH का IUPAC नाम होता है मेथेनॉल। लिख लीजिए, मेथेनॉल। आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अगर उस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसे कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी। उत्सर्जन हो रहा है। अगर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे कहते हैं हम ऊष्माशोषी। इसे कहेंगे हम ऊष्माक्षेपी। तो ये थे सेकंड क्वेश्चन के आंसर। अब है आपके अतिलोकतरात्मक प्रश्न। ये देखिए, इनको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप जाएँ फटाफट से वहाँ से ज्वाइन हो जाएँ, अपनी क्लास के ग्रुप में ज्वाइन हो जाएँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो आपके क्वेश्चन है, पहला है तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को किस क्रियाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं? दूसरा है ऊर्ध्व संवर्धन के अंतर्गत कृत्रिम पोषक माध्यम में बनी कई कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? नेक्स्ट है रोहन के घर एक पपीते का पौधा लगा हुआ है, वह उसे नियमित पानी खाद आदि देता है, लेकिन आज तक कभी उसके पौधे पर पपीते नहीं लगे, क्यों? नेक्स्ट है आपके चने के बीज के अंकुरण पश्चात उनमें बनने वाली संरचना को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके उत्तर यहाँ पर करवाना पॉसिबल नहीं है, तो आप अभी सारे क्वेश्चन देख लें। आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके उत्तर प्रोवाइड करवा देंगे, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपको ये याद रखना है, ये देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम याद रखना है आपको, ओम का नियम भी याद रखना है, और ये अभिक्रियाएं दे रखी हैं, ये क्या बनेगा। नेक्स्ट है ये देखिए क्वेश्चन, ये खंड ब में, ये आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर का है, टोटल 13 क्वेश्चन है। तो सभी प्रश्नों को आप देखते जाएं, और अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख सकते हैं, और आप इनके स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तर करवाएंगे तो आप क्वेश्चन से उनको याद कर लें डायरेक्ट। नेक्स्ट है खंड से, जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। हर एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा आपका। आपको ये जरूर याद रखना है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसके अलावा आपको मेंडल का नियम याद रखना है, आनुवांशिकता का नियम याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है। और मानव नेत्र की संरचना बनानी है आपको, ये जरूर याद होना चाहिए। यह है खंड द, जिसमें आपको मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखने हैं। इसके अलावा आपसे चित्र भी बनवा सकता है, उत्सर्जन तंत्र भी आपको याद रखना है। और आपके 22 नंबर क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रिया को सचित्र समझाइए तथा रासायनिक समीकरण भी कीजिए, साथ ही बताइए कि एनोड व कैथोड पर कौन कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं। इसके अलावा आपको रासायनिक सूत्र भी याद होने चाहिए कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी आपको याद होने चाहिए। और 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जबकि वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो। आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में से 2 अंतर लिखिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों याद होने चाहिए आपको, और दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, ये भी याद होनी चाहिए, और इनमें अंतर याद होना चाहिए। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद रखने हैं ये। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।